अच्छा, बारिश का मौसम होना, फिर ये नहीं देखा जाता कि मौसम गर्मी का है या सर्दी का है, लेकिन बस बारिश हो रही है तो सबकी एक ही फरमाइश होती है कि जी पकोड़े खाने हैं। सभी को पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, चाहे कोई बच्चा है चाहे कोई बड़ा है, किसी भी एज का है ना, तो सभी को पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आज आपके साथ ना एक साथ तीन तीन रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आप एक ही मिक्सचर से बहुत ही अच्छे मज़ेदार से पकोड़े बना के तैयार करेंगे, जिसमें हम बनाएंगे आलू के, बैंगन के और साथ में प्याज के बनाएंगे। तो चलिए हम इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ शाहीन और वेलकम करती हूँ आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको बहुत मज़े मज़े की टेस्टी सी रेसिपीज़ मिलती रहती है। अगर तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहे। तो आप सबके प्यार का बेहद शुक्रिया। चलिए जी हम मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन ले लिए। खूबसूरत सा बाउल ले, उसमें डाल दे 2 कप बेसन। बेसन मैंने पहले से छान के रखा हुआ है और इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा। अगर तो आप इस तरह का मिक्सचर बना के घर पे रख लेंगे ना, बॉटल में बंद करके, तो जब आपका दिल करे तभी आप इसको पकौड़े बना सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से इसका कलर बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। अब हमने बेसन में मैदा क्यों डाला? इससे हमारे पकोड़े बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और फूले फूले से एकदम तैयार होंगे। तो इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया ले लेंगे, तो इसको हाथों की मदद से क्रश करके इसमें डाल देंगे। इसमें इसका टेस्ट बड़ा ही जायकेदार और कमाल का आएगा। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ज़्यादा और कुछ चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे पानी। पानी हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, यानी कि पहले एकदम ज़्यादा सारा पानी डाल देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि पता नहीं चलेगा हमारा लिक्विड कैसे तैयार हुआ है, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो ज़्यादा थिक में होना चाहिए। अगर तो आपकी ज़्यादा वो रनी बिल्कुल ही पतली सी हो जाएगी ना, उससे क्या होगा, पकौड़ा बहुत अच्छे से तैयार नहीं होगा और जैसे ही आप कढ़ाई में डालेंगे ना, तो ये फटने लग जाएगा। तो जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें हरी मिर्च। से उसका जो फ्लेवर है ना, बड़ा ही कमाल का आएगा। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, इसको चेक करने का तरीका है, जब अच्छे से लिक्विड डो तब बन के तैयार हो जाए तो एक चम्मच ले, चम्मच की मदद से आप इसको चेक करें, इसका कोट तैयार करें। देखिए कितना अच्छे से हमारी डो बन के लिक्विड सेट हो चुका। तो बस इसको साइड पे कर दें, क्योंकि मेन काम ये होता है, इससे आपका अगर तैयार हो जाए ना, तो समझो पकौड़े आपके आधे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी ले ली है, जिसमें मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, 4 अदद मैंने बैंगन लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए। इससे पकौड़े बनाएंगे। अगर तो आपके पास आलू बड़े नहीं है ना, तो इसका कोई मसला नहीं है, आप छोटे आलू के साथ भी बड़े ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी पकौड़े बना के तैयार कर सकते हैं। छोटे आलू से क्या होगा, आप दोनों साइड से काट दें, बराबर में इक्वल कर ले, तो साथ में फिर जो दरमियाना साइज़ हो जाएगा ना, दरमियाना हिस्सा, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पकौड़े बन के तैयार, यानी कि बड़े बड़े स्लाइसेस बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब बैंगन ले लेंगे। बैंगन अगर मैंने बड़े साइज़ के नहीं लिए, आप बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रा छोटे जो है ना, इसके पकौड़े बड़े ही क्रिस्पी और अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। तो इन सारी सब्जियों को गोल गोल कट कर लेंगे। तो इसी तरह हम आ जाते हैं फ्राई की तरफ। अगर तो रेसिपी देखते देखते आप यहाँ तक आए गए, तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ये आप लोग की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा प्यार होता है, ताकि हम मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ लेकर आते रहें। अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह प्याज के भी रिंग बना लेंगे, गोल गोल से कटिंग कर लेंगे। अच्छा, तो मेरा सारी चीज़ें बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी हम रख लेते हैं कढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई का जो फ्लेम है ना, मीडियम टू लो रखा हुआ है, हाई नहीं रखा हुआ। अगर तो आप हाई रख देंगे ना, तो जैसे जैसे आप डालते जाएंगे ना, वैसे वैसे ऊपर से इसका कलर तेज़ आता जाएगा, लेकिन अंदर से ये एकदम कच्चे रह जाएंगे, पकेंगे नहीं, नरम रह जाएंगे। तो इसी तरह हम सारे इसको कोड करके डालते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। एक बैच को फ्राई करने में मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। 10 मिनट का टाइम भी लग सकता है, क्योंकि हम मीडियम टू लो पे फ्राई कर रहे हैं। इसका देखिए बबल्स कितने ज़्यादा बन रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर तो आप ज़्यादा कर लेंगे तो उससे फिर भी बताऊंगे कि इसका कलर जो है ऊपर से तो डार्क हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए हमारा तकरीबन 10 मिनट लगे हैं
एक बैच हमारा बन के तैयार हो चुका है, तो इसको हम निकालेंगे। तो इसी तरह हम निकालेंगे और सारे वन बाय वन करके डालते जाएंगे। अच्छा, जो प्याज का पकौड़ा है ना, उसको भी हमने इसी तरह ही गोलाई में कट किया है, लेकिन उसको संभल के डालना पड़ेगा, यानी क्या उसके जो रिंग्स है ना वो निकल जाएंगे, वो अलग अलग से होने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको संभाल के और एहतियात से करेंगे तो वो भी इसी तरह बड़े ही अच्छे और मज़ेदार से पकौड़े बन के तैयार होंगे, यानी कि वो अलग अलग से तैयार नहीं होंगे। तो बस इसी तरह हम सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन टाइम लगा 25 से 30 मिनट, और 30 मिनट में बड़े ही अच्छे क्रंची से टेस्टी से लाजवाब हमारे आलू के, बैंगन के, प्याज के पकौड़े सभी बन के रेडी हो चुके हैं। देखिए एकदम गोल गोल, इतने मज़ेदार और फूले फूले से बन के तैयार हुए हैं। और ये सभी को वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। बारिश के मौसम में तो क्या ही बात है इनकी, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इस बारिश के मौसम में आप भी जाएं और किचन में फटाफट पकौड़े अपनी मर्ज़ी के बनाएं, बैंगन के बनाएं या फिर आलू के बनाएं या फिर प्याज के बनाएं। ये सभी को वैसे ही भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और सब लोग इंजॉय भी इस चीज़ को करते हैं। तो फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी मज़ेदार से लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा।